अभी जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है पैसा वापस करने का, और भारत सरकार उसको इंटरप्रेट कर करके 5,000 करोड़ रुपया जो इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है उसके माध्यम से लोगों को देने की बात कह रही है। और जहां तक जानकारी है कि शायद 100-150 लोगों को उन्होंने पैसा रिलीज भी किया है। सहकारिता मंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आपको हम 10,000 रुपया देंगे, लेकिन 10 लाख भी देंगे। लेकिन यहाँ सरकार की मंशा निश्चित ही संदेह के घेरे में है, इसीलिए ये सारा गड़बड़ झाला है। कहना है कि आप सरकार सहकारिता मंत्रालय यह स्पष्ट करे कि निवेशकों का पैसा देर सवेर 100% मिलेगा, यह तो आश्वस्त करे ना, तो हम उस पोर्टल पे जाएंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को संज्ञान में ले, करीबन करोड़ों लोग इन्वेस्टर हैं, उनके दिक्कतों, कोई आदमी अपनी बेटी के लिए रखा, कोई आदमी शादी के लिए रखा, कोई बीमारी के लिए रखा, कोई अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए रखा। लेकिन आज क्या स्थिति है, आप अगर ग्राउंड लेवल पर इन्वेस्टर के पास जाएंगे तो आपको सारे इन्वेस्टर जो है आपको रोते हुए छलकते आंखों से अपनी दुख को व्यक्त करेंगे। तो ये बेसिकली जो इशूज़ है बहुत गंभीर इशू है। हमारा सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों से निवेदन है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को बहुत ही प्राथमिकता के तहत संज्ञान में ले, और जो आम निवेशक है, बहुत गरीब तबके का निवेशक है, उसको कम से कम इन समस्याओं से निजात दिलाने का प्रयास करें। पर पूरे मैच्योरिटी अमाउंट की रिफंड के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मैंने कहा पूरा सिस्टम जो प्रक्रिया है वो संदेह के घेरे में है। ये जितेंद्र सिंह जी हैं और सहारा में ये भी काफ़ी पैसा लगाए हुए हैं। आज मैं इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनके पैसा कब तक मिलेगा और कैसे मिलेगा। जो सरकारी पोर्टल चल रहा है उसके माध्यम से लेना चाहते हैं या कोर्ट के माध्यम से फिर से ये जाना चाहते हैं। अच्छा जितेंद्र जी, ये बतलाइए कि अभी भारत सरकार, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी एक पोर्टल CRC का निर्माण किए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में। सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में दिया है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार को, उसके अंतर्गत एक पोर्टल खोला गया है CRCS। उस पोर्टल के माध्यम से लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और सहारा से अपने पैसा को निकालने का, जिसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी 10-10 हज़ार रुपया देने की घोषणा किए हैं लोगों को पैसा वापस करने का। जो सेबी में पैसा जमा है उसमें से 5,000 रुपया आया है इस पोर्टल पर। तो आप अपना जो कितना रुपया निवेश किए हैं और उसमें अप्लाई किए कि नहीं, और नहीं किए हैं तो किस कारण से नहीं किए? देखिए, सबसे पहले आपके व्यूअर्स को जो है 15 अगस्त का हम बहुत बहुत शुभकामनाएँ दे रहे हैं। और जहाँ तक बात रही सहारा की, मेरे को लगता है कि इस देश का हर तीसरा आदमी सहारा में निवेशक है। और तीसरा आदमी का मतलब कि जो आदमी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, विशेषकर वह आदमी जो अपने छोटी छोटी पैसों को बचत के माध्यम से सहारा के अंदर इन्वेस्ट किया था। अभी जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है पैसा वापस करने का, और भारत सरकार उसको इंटरप्रेट कर करके 5,000 करोड़ रुपया जो इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है उसके माध्यम से लोगों को देने की बात कह रही है। और जहां तक जानकारी है कि शायद 100-150 लोगों को उन्होंने पैसा रिलीज भी किया है। हम उस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि जो मेरा मैच्योरिटी अमाउंट है वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि उन्होंने अपने पूरे सिस्टम में इस चीज़ का कहीं जिक्र किया नहीं है। तो क्या निवेशक जिसका इन्वेस्टमेंट 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख है, क्या उसे सिर्फ 10,000 रुपया ही मिलेगा? तो कम से कम केंद्रीय सहकारिता मंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आपको हम 10,000 रुपया देंगे, लेकिन 10 लाख भी देंगे।
इस पर तो अभी तक कोई बयान आ नहीं रहा है। सिर्फ यही बोल रहे हैं सहकारिता मंत्री कि हम अभी 10,000 रुपया दे रहे हैं, जो 5,000 रुपया सेबी से हम लिए हैं, बाकी के लिए हम फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब है, और हमारे दर्शक ये जानना चाहता है कि हमारे सहकारिता मंत्री जब जनता का नुमाइंदा बन करके सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो ये जो सेबी में हमारा 24,000 करोड़ रुपया जब्त है सहारा का, जो जनता का ही पैसा है, वे टोटल पैसे का क्यों नहीं मांग किए? या जो मान लीजिए कि सहारा की संपत्तियां हैं बहुत सी, उसे सारे बेच करके और जनता के फुल पैसा देना चाहिए था। पहले उसका मूलधन लौटाना चाहिए था, यदि उससे बचता तो उसका फिर ब्याज दिया जाता। ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, अभी जो भी सहकारिता मंत्रालय के तरफ से जो झुंझुना थमाया जा रहा है, यह बेसिकली एक चुनावी स्टंट है, जिसके माध्यम से सरकार एक मैसेज देना चाहती है कि हम सहारा के निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। हमारा कहना स्पष्ट है, सहारा हो या सेबी हो, भारत सरकार से बड़ा नहीं हो सकता। भारत सरकार के माननीय मंत्री अमित शाह जी हैं, और अमित शाह जी अगर एक आदेश दे दे सेबी को या फिर सहारा श्री को, तो ना सेबी के पास इतनी हिम्मत है, ना सहारा श्री के पास इतनी हिम्मत है कि वो निवेशकों का पैसा प्रॉपर वे में नहीं लौटाया जा सके। लेकिन यहाँ सरकार की मंशा निश्चित ही संदेह के घेरे में है, इसीलिए ये सारा गड़बड़ झाला है किए हैं। इस पर आपकी क्या सोच है? ये थोड़ा अपना हमारे दर्शकों को जो मैंने निवेश किया है, मैंने अगर 50,000 निवेश किया है, 5 लाख निवेश किया है, 2 लाख निवेश किया है, मैं पूरे पैसा का हकदार हूँ। आप ये बताइए ना कि मुझे मेरा मैच्योरिटी अमाउंट कब देंगे? आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे? आप इस विषय वस्तु पर क्यों नहीं बात करते हैं? आप ये बात क्यों करते हैं कि हम आपको 10,000 देंगे, बाकी आप वेट कीजिए, देंगे नहीं देंगे? ये तो स्पष्ट नहीं है ना। तो हमारा स्पष्ट कहना है कि आप सरकार सहकारिता मंत्रालय यह स्पष्ट करे कि निवेशकों का पैसा देर सवेर 100% मिलेगा, यह तो आश्वस्त करे ना, तो हम उस पोर्टल पे जाएंगे। और जो सरकार ये जो लेंदी प्रोसेस बनाया हुआ है, लॉगिन का सिस्टम, जो इसमें पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग बहुत ही अनपढ़ अशिक्षित लोग हैं, क्या वे लोग इसको फॉलो कर पाएंगे? निश्चित ही संभव नहीं है। इसमें वैसे लोग हैं, निवेशक वैसे हैं, जो रिक्शा वाला है, जो सब्जी बेचने वाला है, जो खोमचा चलाने वाला है। तो आप ये बताइए, इसमें जो इलिटरेट लोग हैं वो उस पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे? अगर वो जाते हैं तो कैफ़े के अंदर उनसे अलग से पैसा मांगा जाता है। तो बताइए, जीने खाने वाले लोग ने अपना पेट काट के जो पैसा जमा करा है, वो लोग जो सक्षम नहीं है, जो जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है, वो लोग तो निश्चित तौर पे उनका पैसा फंसा है, ऊपर से 400 रुपया 500 रुपया वो साइबर कैफे वाला ले रहा है। तो बताइए, वैसे लोग का क्या होगा? आपने वो चीज़ नहीं सोचा? और जो पोर्टल में जो एक जहाँ पर साइन कराया जा रहा है, उस पोर्टल में ही जब आप खोलते आएंगे और उसमें लिखा हुआ है कि आपका जब तक यहाँ से भुगतान नहीं हो जाता है, आप किसी मंचों पर नहीं। तो क्या ये सरकार लोगों को बांधने का एक प्रयास नहीं किया है? निश्चित तौर पे जो लिखा हुआ उसे सरकार की मंशा तो स्पष्ट है। इसमें इस पर डिस्कशन करने से क्या फायदा? सरकार की जो मंशा है, सहकारिता मंत्रालय और माननीय भारत सरकार के जो मंत्री है, उनकी जो मंशा वो तो स्पष्ट उसमें बाई लॉज में उन्होंने लिख करके दे दिया है। तो स्पष्ट है उनकी मंशा क्या है, इसमें समझने और समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सरकार क्या ये चुनावी फायदा लेना चाह रही है? निश्चित तौर पे आप ये बताइए ना, जो निवेशक ने 50,000 से 5 लाख और 50 लाख रखा है, इन्वेस्ट किया है, उन्होंने अपनी पसीने की कमाई, मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करके रखा है ना। और भारत सरकार अगर चाह ले, या तो फिर सेबी भारत सरकार से बड़ी संस्था है, या सुब्रतो राय भारत सरकार से बड़े हैं। निश्चित तौर पे ये भारत सरकार से, ये दोनों ये संस्थाएं भारत सरकार से बड़ी है। ये तो या तो फिर भारत सरकार बड़ी है, तो भारत सरकार के अंदर जो संस्थाएं काम कर रही है और उससे अगर सहकारिता मंत्रालय एक आदेश दे देता है, तो उतनी हिम्मत नहीं है इन संस्थाओं को कि वो निवेशकों का पैसा लौटाए, उतनी हिम्मत नहीं है उन लोगों को। तो आप अब जनता को और सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को हम कहना कुछ नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को संज्ञान में ले
करीबन करोड़ों लोग इन्वेस्टर हैं, उनके दिक्कतों कोई आदमी अपनी बेटी के लिए रखा, कोई आदमी शादी के लिए रखा, कोई बीमारी के लिए रखा, कोई अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए रखा। लेकिन आज क्या स्थिति है, आप अगर ग्राउंड लेवल पर इन्वेस्टर के पास जाएंगे तो आपको सारे इन्वेस्टर जो है आपको रोते हुए छलकते आंखों से अपनी दुख को व्यक्त करेंगे। तो ये बेसिकली जो इशूज़ है बहुत गंभीर इशू है। हमारा सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों से निवेदन है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को बहुत ही प्राथमिकता के तहत संज्ञान में ले और जो आम निवेशक है, बहुत गरीब तबके का निवेशक है, उसको कम से कम इन समस्याओं से निजात दिलाने का प्रयास करें। तो क्या जो लोग निवेशक हैं वे लोग इस पोर्टल पर जा कर के अपना रजिस्टर्ड करावें या नहीं करावें? देखिए, वो उनके विवेक पे निर्भर करता है। अगर उन्हें लगता है कि उस पोर्टल पे जाने पर हमें पैसा रिफंड मिलेगा, लेकिन हमें जहाँ तक उस समझने से अंदाज़ा लगा कि उस पोर्टल पर पूरे मैच्योरिटी अमाउंट की रिफंड के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मैंने कहा पूरा सिस्टम जो प्रक्रिया है वो संदेह के घेरे में है। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि निवेशक अपने विवेक का इस्तेमाल करें और उन्हें लगता है कि अगर यह संभव है इस पोर्टल के माध्यम से तो उस पोर्टल पे जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने हमारे धन्यवाद दर्शकों को आपने इतनी बड़ी बात बतलाई है कि वे अपनी विवेक से काम करें। इसके लिए आपको धन्यवाद करता है हमारा चैनल।